निकाय चुनाव को लेकर राष्ट्रीय लोकदल अब पूरी तरीके से मैदान में आ गई है। अगर बात की जाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस समय अपनी पूरी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। वहीं राष्ट्रीय लोकदल के खतौली के विधायक मदन भैया हमारे साथ हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि निकाय चुनाव ये 2024 से पहले माना जा रहा है कि सेमीफाइनल है, तो राष्ट्रीय लोकदल की तैयारी क्या है? नहीं, ये तो नहीं मालूम सेमीफाइनल है या फाइनल है, लेकिन निकाय चुनाव राष्ट्रीय लोकदल बहुत ही मजबूती के साथ और गंभीरता के साथ लड़ रही है और हमें उम्मीद है कि परिणाम भी सार्थक आएंगे। विधायक जी, अगर बात की जाए गाजियाबाद की लोनी नगर पालिका की, तो लोनी नगर पालिका में हालांकि आपको अब एक मजबूत कैंडिडेट मिल गया है, तो उसको लेकर क्या तैयारी है? क्योंकि लोनी में आप निवास करते हैं, लोनी में आप रहते हैं और लोनी से आप चुनाव भी लड़े हैं। देखिए, आप ये इस बात को ठीक कह रहे हैं, क्योंकि कोई भी चुनाव हो है वो तीन चीज़ों पे लड़ा जाता है: पार्टी की नीति और कैंडिडेट का चेहरा और परिस्थिति। तीनों ही चीज़ आज राष्ट्रीय लोकदल के पक्ष में है। माना जाए कि यहाँ पर अगर लोनी नगर पालिका की एक बार फिर बात करते हैं, तो यहाँ के जो विधायक है नंदकिशोर गुर्जर, उन्होंने पूरी ताकत लगा दी, पूरी जान लगा दी, एक कैंप कार्यालय खोल दिया और वो वहीं पर डट गए हैं। तो क्या माना जाए कि इस बार भी बाजी नंदकिशोर गुर्जर मार ले जाएंगे यहाँ से? ये कहते क्या बीजेपी एक बार फिर यहाँ से जीत दर्ज करेगी, या राष्ट्रीय लोकदल, क्योंकि जो जिताऊ कैंडिडेट है वो आपके पास ही है, जो बीजेपी के जिताऊ कैंडिडेट थे उस समय? आपने ठीक कहा, हमारी लड़ाई एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी से है। किसी ना किशोर से है, ना नंद से है, और ना जो किसी विधायक से है, ना किसी सांसद से है। तो क्या माना जाए, लोनी नगर पालिका में जीत दर्ज करने के लिए कितनी एड़ी चोटी की मतलब जान लगानी पड़ेगी यहाँ पर? क्योंकि लोनी का कुछ एक अलग ही अंदाज है अगर लोनी की बात की जाए तो। लोनी की बात आपसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोनी में आप निवास करते हैं और यहाँ से आप विधायकी का चुनाव लड़े। हालांकि आप तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत सीटों पर जा रहे हैं, बहुत सीटें देख रहे हैं आप। नहीं, लोनी का मतदाता भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मतदाता की तरह बहुत समझदार मतदाता है और वो आज देख रहा है जो जूतम पहजार हो रहा है वो क्या जनता की सेवा करेंगे। लोनी में जूतम पहजार हुआ, गाजियाबाद में जूतम पहजार हुआ, मैं पार्टियों में जो है एक दूसरे को गाली गलौज दे रहे हैं, कोई चिट्ठी लिख रहा है, कोई मतलब जो एफआईआर लिखा रहा है, कोई मतलब जो गाली दे रहा है, कोई कह रहा मुझे हरवा दिया है। तो आप स्वयं देख लीजिए, हमारी पार्टी एक अनुशासित पार्टी की तरह चुनाव लड़ रही है। आपने कहीं देखा है कोई गड़बड़ हो रही हो? और हो भी रही हो तो हम बैठा के सुलझा लेते हैं। कहीं ना कहीं मतलब जीत मानी जाए लोनी में, पूरी जान निश्चिंत आपकी पूरी वो रहेगी, पूरी निश्चिंत जो है ये पार्टी की और गठबंधन की जीत होगी। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे कहा है मदन भैया ने कि जिस तरह से बीजेपी की जो तस्वीर सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल भी एक अनुशासित पार्टी के रूप में नहीं है। इनकी पार्टी अनुशासित पार्टी है और अगर कहीं किसी से मनमुटाव है तो ये आपस में बैठ के उसे सुलझा लेते हैं। अगर लोनी नगर पालिका की बात की जाए तो लोनी नगर पालिका में साफ तौर पे कहा है कि हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से, किसी किशोर से नहीं है। तो यानी कि नंद किशोर को किशोर कहा कि किसी नंद किशोर से हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से, और हमारा जो यहाँ पर कैंडिडेट है वो यहाँ पर जीत दर्ज जरूर करेगा। निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। वहीं बात करें अगर लोनी नगर पालिका की, तो लोनी नगर पालिका में घमासान शुरू हो गया है। वहीं हमारे साथ बात करने के लिए लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर हैं, जो कि अपने जो इनका कैंडिडेट है उसके लिए लगातार मीटिंगों का दौर जारी है। सबसे पहले मंदिर में आके मत्था टेका और लोनी में ही, यहाँ इस मंदिर में ही एक मीटिंग रखी गई है जिसमें जो मंत्री हैं, प्रभारी मंत्री असीम अरुण, वो भी पहुँचे हैं। बात करते हैं विधायक जी, अगर लोनी की बात की जाए तो घमासान देखने को मिल रहा है लोनी नगर पालिका पर। नहीं, यहाँ कौन सा घमासान मिल रहा है? यहाँ तो एक तरफा भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और आप याद रखना, देवाधिदेव महादेव और महामाई के आशीर्वाद से, और जो देवतुल जनता है जिसको वास्तव में हम लोगों ने भगवान मान के सेवा की है अपने घर पे, उनके आशीर्वाद से अब तक की सबसे बड़ी जीत होगी। हमने कहा था कि जनरल साहब यहाँ हमेशा भाजपा को कहीं ना कहीं नुकसान रहा है, लेकिन माननीय जनरल साहब के आने के बाद हमने कहा था 60,000 वोट से जीतेंगे, हम 68 से जीते। इस बार हमने कहा 1 लाख पार जीतेंगे। तो मैं जनता के भरोसे कह सकता हूँ जितना काम भाजपा ने किया है, माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के लीडरशिप में जो केंद्र और प्रदेश की योजनाएं हैं, यहाँ एक भी 12वीं का स्कूल नहीं था। 2 स्कूल हमने 12वीं के चालू करा दिए हैं, ITI चालू करा दी है। ये कहा नहीं है,
कोरोना के बावजूद 3 साल में एजुकेशन के क्षेत्र में लौनी में ऐतिहासिक प्रगति हुई है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि जो आपके कैंडिडेट थे, यहाँ से 2 बार बीजेपी की जीत हुई, जो लगातार जीत हुई, पहले मनोज धामा फिर रंजीता धामा आपकी पार्टी में थे, अब वो आपकी पार्टी में नहीं, विपक्ष में राष्ट्रीय लोकदल से चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हें चुनाव लड़ा रहे हैं मदन भैया, जो विधायक है इस समय खतौली से, जिनका आपके सामने 2 बार आमना सामना भी हो चुका है अगर विधानसभा की बात की जाए तो। देखिए, जहाँ तक बात है, अब ये किस तरह के लोग हैं, कोई माफिया हैं, कोई अपराधी हैं, कोई बलात्कारी हैं, कोई भ्रष्टाचारी हैं, क्या आपको मालूम नहीं है? मैं नहीं कह रहा है। उनकी पत्नी, आप बताइए, जो जिनका नाम आपने लिया है, तो चेयरमैन रह के बलात्कार में जेल नहीं गए क्या? कोर्ट ने जेल नहीं भेजा उनको? मुकदमा नहीं चल रहा है अभी भी, अभी छुट के आए जमानत पे? क्या 300 करोड़ का घोटाला उनके ऊपर सिद्ध नहीं हो गया है? सरकारी रिपोर्ट, डीएम की रिपोर्ट, लोकायुक्त की रिपोर्ट, उसके बाद पूरी लौनी को नरक बना दिया गया। कौन सा ऐसा लोग थे, किस समाज के लोग ऐसे थे जिनका अपमान नहीं किया? मुस्लिम समाज के जो भाई हैं, अल्पसंख्यक, जिनके लिए वो बार बार कह रहे हैं कि हम लोग सांप्रदायिक बात करते हैं, बीजेपी वाले सांप्रदायिक बात तो ये लोग करते हैं, आप बताइए करते हैं कि नहीं? लेकिन मदन भैया उस समय विधायक नहीं थे, अब वो मौजूदा विधायक हैं खतौली के, राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से यहाँ पर जो उनका प्रत्याशी है उसके लिए पूरी कैंपेनिंग कर रहे हैं। उन्होंने आश्वस्त किया है कि हमारा कैंडिडेट जीतेगा, क्योंकि जिताऊ कैंडिडेट था, बीजेपी में था, अब हमारी तरफ है। यानी कहीं ना कहीं तो पलड़ा भारी देखा जा सकता अगर देखा जाए तो। और वहीं एक तरफ यहाँ के मौजूदा विधायक नंदकिशोर गुर्जर का जो कैंडिडेट है, एक तरफ विधायक मदन भैया का कैंडिडेट, तो लड़ाई तो फिर दोबारा से एक बार देखने को नहीं, लड़ाई ना पहले थी ना आज है। मदन भैया जी खुद जानते हैं, उनसे जाके पता कर लो, मेरे कहने से वो क्षेत्र के विधायक रहे हैं। आप उनसे पूछिए कि मनोज धामा उनके लिए क्या शब्द बोलते थे, पूरे समाज को गाली नहीं देते थे क्या? तो जो व्यक्ति ऐसे हों, और आप बात कर रहे हैं मुस्लिम समाज की, अल्पसंख्यक समाज की, मैंने लोगों की इबादत की है। आपने अभी मुस्लिम समाज की बात नहीं कहा था, आप लोगों ने चलाया था पूरा मेरे चुनाव में, तो उसमें इन लोगों ने खाई पैदा की है। हम लोग सबको साथ लेकर चलते हैं, मैं इसको राजनीति को पूजा इबादत मानता हूँ, इसलिए एक साथ लेके चलते हैं। कुछ समझे नहीं जरा, जैसे मदन भैया अब एक बार फिर मुकाबला है ना, मुकाबला अगर देखा जाए तो भाई लोनी में तो मुकाबला ही, बेशक वो इस समय खतौली के विधायक हैं, लेकिन लोनी में निवास करते हैं और उनका गांव इस बार लोनी नगर पालिका में भी आ गया है। तो गांव तो मेरा गांव है, गांव किसी व्यक्ति का नहीं होता, गांव तो पूरा मेरा गांव है, मेरे साथ रहने वाला है। आपको ये मालूम होगा, आप ये देखिए कि लोनी के अंदर मुकाबला, वो तो 3rd नंबर पे जिनकी बात कर रहे हैं, सब जानते हैं कहाँ है वोट का आधार। जो चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्होंने खड़े होकर मदद की थी समाजवादी पार्टी के नेता होते हुए, जो यहाँ मंत्री भी रहे, वो चुनाव लड़ रहे हैं और उनका वोट कितना है? मुस्लिम वोट 2 लाख है यहाँ, और जाटा वोट कितना है? हालांकि वो वोट हमें मिल रहा है 36 बिरादरी का, लेकिन चुनाव तो वहाँ है, वो 20,000 पार कर जाए तो मुझे बता देना जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आएगा। ये सब बेकार की बातें हैं। भैया कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बार, कोई मतलब विधायक रहने के बाद वो थोड़ा सा अपना यहाँ फर्क नहीं डाल पाएंगे लोनी में इस बार, अगर लोनी की बात की जाए? आप उनकी अंतरात्मा से पूछ लो ना, जिन मुस्लिम समाज के लोगों ने वोट दिया था वो मुस्लिम समाज के साथ खड़े होंगे क्या किसी बलात्कारी भ्रष्टाचारी के साथ खड़े होंगे? आप पता कर लो। कहा कि हम राष्ट्रीय लोकदल के साथ थे और मजबूती से चुनाव लड़ेगी और मजबूती से हम साथ में खड़े। नहीं तो मुसलमानों के कत्ल करने वालों को वोट डलवाएंगे? वो मुस्लिम भाइयों का जो कत्ल किया, जिन्होंने करने की बात कही, क्या उनको वोट डलवाएंगे? ये समाजवादी पार्टी है। ये भी कहा कि आपके यहाँ खींचतान बहुत थी, आपके यहाँ खींचतान बहुत थी, और नामांकन से सिर्फ 2 घंटे पहले ही आपका जो प्रत्याशी था उसकी घोषणा हुई। आपकी पार्टी में तो वैसे ही इतनी खींचतान है, उन्होंने साफ साफ कहा। मेरे यहाँ कहाँ खींचतान है? मेरे यहाँ ये कहिए, जब कोहिनूर हीरा ढूंढना हो तो हीरो में से हीरा ढूंढना, जिनके यहाँ कोई कैंडिडेट ही नहीं था, किसी बलात्कारी भ्रष्टाचारी को ले आए, नहीं ले आए क्या? आप बताओ। आप बात कर रहे हैं उनकी, क्या समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों से गठबंधन करेगी? लोकदल की तो हम बात नहीं करते, वो पार्टी जैसी भी है, लेकिन ये क्या हुआ, गठबंधन किया? मेरे देखिए ना, ये क्या लिखा हुआ है, 2014 का मुकदमा है, और ये क्या लिखा है, अभियुक्त द्वारा फेसबुक पर के माध्यम से सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने, वर्ग विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी लिखना। ये देखिए ना, नाम कौन है? ये कौन है? कौन, क्या लिखा, बोलो आप ही। लेकिन इनका ये भी कहना कि मुझे राजनीति षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। भाई ये नाम बताओ ना। ये तो नाम है, लेकिन ये कहा गया राजनीति षड्यंत्र। क्या समाजवादी पार्टी ने फंसाया? कहें फिर समाजवादी पार्टी का समर्थन नहीं चाहिए? ये तो सपा की सरकार थी 14 में, इन्होंने ये कहा था, पूरी लौनी जानती है कि मुसलमानों को कत्ल करने मुजफ्फरनगर जा रहा हूँ और लौनी में आकर के मुसलमानों को सफाया करूंगा। देगा कोई वोट? अरे कथनी करनी में अंतर होना चाहिए आदमी का। क्या है कथनी करने का इतना बड़ा अंतर? हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री केवल उत्तर प्रदेश के नहीं, लौनी की जनता गर्व करती है, उन्होंने माफियाओं को मारा है बिना भेदभाव के, चाहे हिंदू की बेटी है, मुस्लिम की बेटी है, या किसी समाज के लोग हैं, सबके लिए मैंने काम किया है। अगर बिजली आ रही है 24 घंटे या 6 घंटे नहीं आती थी,
चंदा देकर ट्रांसफार्मर बदलते थे, तो वो सबके लिए आ रही है। सड़कें अगर बनी है सबके लिए बनी है। जल निकासी बड़ी समस्या थी, अगर वो हुआ है सबके लिए हुआ है। इन्होंने तो टैक्स में धकेल दिया लोगों को, 4 तरह के टैक्स लगा दिए लोगों को प्लान करने के लिए। उस टैक्स को हम समाप्त करेंगे। तो तमाम चीज़ें जो हमने वायदे किए थे, बिजली के, सड़क के, पानी के, शिक्षा के, चिकित्सा के, पूरे हुए हैं। बेटा की नहर का पैसा पास करा दिया, अपनी नहर तक साफ नहीं करा पाए। उनका ये कहना है कि नहर तो जो है सिंचाई विभाग की है। अरे एनओसी लिया आपने, मैंने पुलिया डलवाई एनओसी लेके, केवल कमीशन के लिए लौनी को बर्बाद किया गया है। लोग जमानत जब्त करने जा रहे हैं। तो ये है विधायक नंद किशोर गुर्जर, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि लोनी में विकास हमने किया है, हमारा प्रत्याशी जीतेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार लोनी में मुकाबला कड़ा है, क्योंकि मनोज धामा की पत्नी रंजीता धामा यहाँ की मौजूदा चेयरमैन है नगर पालिका की, और वो इस बार राष्ट्रीय लोकदल की प्रत्याशी हैं और उन्हें लड़ा रहे हैं। यहाँ जो विधायक है, खतौली के विधायक मदन भैया, उनके पक्ष में आ गए हैं। पर्चा भरवाने उनके साथ गए थे। कहीं ना कहीं अगर मदन भैया की माने तो मदन भैया लोनी से 2 बार चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन वो लोनी से तो नहीं जीत पाए, लेकिन खेकड़ा विधानसभा से वो 4 बार के विधायक भी रहे हैं और मौजूदा इस समय की बात की जाए तो खतौली से विधायक है। अब देखना होगा कि एक बार फिर नंद किशोर गुर्जर और मदन भैया की जो साख दाव पर है, इन दोनों में से इस बार लोनी की नगर पालिका पर कौन फतेह करेगा। चुनाव प्रचार जोरों पर है और हम इस समय मौजूद हैं गाजियाबाद की लोनी नगर पालिका में, जहां पर घमासान देखने को मिल रहा है। जहां पर प्रत्याशी हैं, इन्होंने पूरी जान लगानी शुरू कर दी है। आपको दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो समर्थक हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हैं, और जो यहाँ पर वोट मांगने का जो सिलसिला है, घर घर जाने का जो सिलसिला है, वह शुरू हो गया है। हमारे साथ रंजीता धामा है, जो कि यहाँ की मौजूदा चेयरमैन है, और पिछली बार ये बीजेपी पार्टी से थी और इस बार राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से। कैसा समर्थन मिल रहा है इस? देखिए भैया, आप देख सकते हैं कि किस तरह से गर्मी में भी जन सैलाब हमारे साथ हैं। हमारी माताएं बहनें अपने घर का कार्य छोड़कर दिन रात हमारे साथ प्रचार में लगी हैं, और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इस बार का लोनी निकाय का चुनाव जो है ऐतिहासिक रहेगा। अच्छा, ये बताइए कि मदन भैया जो खतौली के विधायक हैं, उनका समर्थन कितना आपके साथ और कितना उनका वो साथ मिल रहा है इस समय देखने में? देखिए मदन भैया जी, ये बात सही है कि जब खतौली का चुनाव हुआ था, हम भी उनके चुनाव में गए थे। अब हम दोनों एक ही पार्टी से बिलोंग करते हैं, और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि ये चुनाव हमारा नहीं बल्कि मदन भैया जी की भी साख का चुनाव है, और इस बार लोकदल का परचम यहाँ लोनी में लहराने वाला है। वही सामने है, लेकिन दूसरी तरफ सामने विधायक नंद किशोर गुर्जर भी हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा प्रत्याशी जीतेगा, क्योंकि बीजेपी से जीते थे वो लोग, तो अब उन्होंने पार्टी दूसरी पार्टी है। देखिए, उन जितना नौटंकीबाज विधायक मैंने आज तक नहीं देखा है। वो क्या करते हैं, खुद की बाजुओं में उनकी ताकत नहीं है। पहले उन्होंने वे हमेशा महिलाओं के कंधों पर रखकर हथियार चलाना जानते हैं। पहले उन्होंने एक महिला से धामा जी के ऊपर झूठे आरोप लगवाए, फिर अगर एक महिला को राष्ट्रीय लोकदल ने प्रत्याशी बनाया तो उसके पति पर झूठे मुकदमे लगवाकर उन्हें आधार बनाकर मेरे कदमों को रोकना चाहते हैं। लेकिन ये रंजीता धामा है, कल धामा जी ने उनसे कहा है कि अपने लोहे के जूते बनवा लेना, लेकिन रंजीता धामा कपड़े के जूते पहन कर आई है और उनके लोहे के जूतों को घिसाने का कार्य करेगी इस चुनाव में। अच्छा, जब जनता के बीच में जा रहे हैं तो समर्थन कैसा मिल रहा है? घर घर जा रही है, क्योंकि घर घर में देखने को मिल रहा है। अब किस तरह का वो मिल रहा है इस समय देखने को, क्योंकि सभी पार्टियां इस समय घर घर जा रही हैं? देखिए, लोनी की जनता समझदार है, जागरूक है। उन्हें पता है कि लोनी में विकास कार्य किसने कराया है, किसने गड्ढों से यहाँ पर सड़कों में तब्दील किया है गलियों को, किसने यहाँ पर लाइटें लगवाई हैं। तमाम जो नगर पालिका की जो सुविधाएं होती है, चाहे वो घर घर पानी का कनेक्शन हो या साफ़ सफाई हो, हर वार्डों में हमने डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का भी कार्य कराया। यही कारण है कि लोनी की जनता का भरपूर प्यार और आशीर्वाद हमें इस चुनाव में मिल रहा है। बिल्कुल, ये रंजीता धामा है जो कि राष्ट्रीय लोकदल की प्रत्याशी हैं और यहाँ पर चेयरमैन रही हैं। वह इनके जो पति हैं मनोज धामा, वो यहाँ पर वो भी चेयरमैन रहे हैं, और साफ तौर पर रंजीता धामा ने ये कह दिया है कि जो मदन भैया हैं, खतौली के विधायक हैं, उनकी भी ये चुनाव साख का चुनाव है, क्योंकि वो भी लोनी क्षेत्र में ही रहते हैं। गाजियाबाद से कैमरामैन सुनील पांडे के साथ एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।